नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज जो विषय की बात करेंगे वो एक आप लोगों को कुछ घर परिवार की बातें बताने जा रहा हूँ और ये चीज़ें बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। वेद प्रकाश जी का लड़का विक्की कुमार, जिसको बैक करेक्टर का थाने से बैक करेक्टर का लगा, मतलब 16-17 मुकदमे हैं उसके ऊपर जी, जिन्होंने कांड कर रखे। आए दिन कांड करता है लोगों के साथ में। और वेद प्रकाश जी की वाइफ और वेद प्रकाश जी सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ में क्या क्या ज़िंदगी में जुल्म करे। आप समझना मेरी बातों को। जैसे कि आपकी अपनी औलादों के लिए लोग बाग क्या क्या करते हैं। कोई किसी को इंजीनियर बनाता है, कोई किसी को पुलिस बनाता है, कोई किसी को जज बनाता है। अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारे हमारे परिवार का नाश करने में हाथ सबसे बड़ा बालिश का परिवार कपिल, जो कि वेद प्रकाश जी की साली है। जिंदगी ख़त्म कर दी उसने। उसके बेटे की मौत हुई तो वो बदला मौत का हमसे ले रही है, जबकि उसके बेटे की बीमारी में गया था। वो रामेश्वरी के ऊपर आरोप लगाती है कि तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरे घर परिवार का नाश कर दूंगी। कर दे भाई, चलो ठीक है जी। इतनी तादाद पे आ गया था कि वेद प्रकाश जी का दामाद, वेद प्रकाश जी की लड़की अलका हमें मारने के लिए घूम रहे थे। चलो जी, कोई बात नहीं। इनका जुल्म के बारे में और बताऊंगा मैं आपको। छः 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 महीने, 7-7 महीने तक ये अपनी साड़ू के घर, मतलब साड़ू के भी अपने साड़ू भाई, मतलब अपने सालों के घर पे रहा करते थे। यहाँ बच्चे भूखे रहते थे। हम एक की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। भूखे रहा करते थे, वो मस्ती मारा करते थे। ना कोई पढ़ा ना कोई लिखा, कुछ नहीं, सब मौज मस्ती। और रामेश्वरी जी की वजह से एक भी बंदे की पटती नहीं है हमारे पिताजी की। ना सालों से, ना साली से, ना साड़ू से, किसी से ना, अपने जीजा से, ना जीजा के बच्चों से, ना बहन से, किसी से नहीं पड़ती। ओनली फॉर बालिश के परिवार से पड़ती है उनकी। रामेश्वरी की जो पड़ती है, विक्की की जो लुगाइयाँ आती है बहुत सारी, उनके परिवारों से पड़ती है। चाहे वो कोई से भी समाज से, वो उनको छाती पर लगा के रखती है। और जो घर की बहू थी उसको धक्का मार के रामेश्वरी ने और अलका ने बाहर करवा दिया। वो कारण है विजय का मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें। ऐसे काम है। विक्की ने 3 बीवियाँ कर रखी हैं। ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। एक का भी प्रूफ ला के दे दें, एक का भी प्रूफ ला के दे दें तो मैं इनको मान जाऊंगा कि हाँ ये सच्ची हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस। जब से मैंने कुछ किया ही नहीं था, उसका एविडेंस आएगा भी कैसे। 3-3 शादी कर रखी, सब कुछ कर रखा है, मौज मस्ती मार रही रामेश्वरी जी करवा रही हैं। और लोगों को जो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ माँ बाप, जैसा आईआईटी वाले बाबा ने कह दिया था कि भाई माँ बापों ने स्टैम्प पेपर थोड़ी ना लगा लिया है कि माँ बाप है तो सच्चे ही होंगे। तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। आप लोगों को भी पता नहीं है, आप लोग भी चीज़ों से बाहर निकलो। 90% लोग, मैं कह रहा हूँ, माँ बाप अच्छे होते हैं। 90% माँ बाप अच्छे होते हैं। 10% माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं, अपनी बेटियों के साथ गलत कर देते हैं, और अपने बच्चों के साथ कितनी बेच, मतलब अपने बच्चों को बलिदान दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, XYZ। बच्चों को तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि हमारी चीज़ में वादा ना डालें। और वेद प्रकाश जी ने अपने साली के लड़की को आज एक बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन अपना पार्टनर बना रखा है। समझदार हो, इतना तो आप भी समझते हो क्यों बना रखा, क्यों नहीं बना रखा। और वेद प्रकाश जी के तीनों लड़कों का रिकॉर्ड थाने के अंदर जब्त है। कहीं नहीं है, सिर्फ ओनली सदर थाने के अंदर, जिसमें ACP इन्वॉल्व था। मैंने आवाज़ उठाई अपने घर परिवार को लेके, तो मेरे ऊपर भी केस और सब कुछ लगा दिए। लगाने के बाद वेद प्रकाश जी के तीनों बच्चों के लड़कों के रिकॉर्ड थाने के अंदर बाखूबी वेद प्रकाश जी ने पैक करा रखे हैं, ताकि मेरी साली के लड़की के खिलाफ ये आवाज़ ना उठा सकें। धड़ाक से कंप्लेंट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ अलका का है, जो बालिश को सपोर्ट करती है और उसके लड़के को सपोर्ट करती है। इन चीज़ों का मैं एविडेंस आपको दूंगा। और इतनी स्थिति खराब कर दी है वेद प्रकाश जी। और पूरे समाज को मैं कहना चाहता हूँ, रामेश्वरी और वेद प्रकाश जी ने पहले ही ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि इनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। दुनिया सोचती होगी कि भाई वेद प्रकाश जी के पास इतना पैसा है, ये फलाना कर रहा भाई। ये ऊपर वाला जानता है कि हम जानते हैं। रोटी रोटी को कारोबार कारोबार तक से लेके परेशान कर रखा है। क्योंकि कई लोगों के उन्होंने कारोबार खराब करे हैं, और ऐसे खराब करने की कुछ कर ही ना पाएंगे। और भाई देखो, जैसे माँ बाप करेंगे वैसी औलाद भुगतेगी। तुम्हारे माँ बाप ने जो करा हम भुगत रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई बहुत कुछ इन्होंने इतना कुछ कर दिया है। और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आस पड़ोस बाहर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। भाई ये सब दिखावा है लोगों के बीच के अंदर, कि ये वेद प्रकाश का, ये फलाने का, ये ढिमका का, सब कुछ वेद प्रकाश का है, मैं कहता हूँ। मगर वो अपने साड़ू के लड़के को बहुत प्यार करते हैं।
इसका मैं आपको एक एक चीज़ में आपको दिखा दूंगा। अपने साढ़ू से साली से बहुत प्यार करते हैं। रामेश्वरी जो है वो ऑलरेडी हमारे अपने देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को बात करते करते ध्यान आ गया। रामेश्वरी जी ने फुल, मैं उस परमात्मा अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, रामेश्वरी ने कपड़े फाड़ के थाने में अतुल और सन्नी का नाम लिखवाया था। वो तो पुलिस वालों ने कहा तुम्हारे सगे बच्चे हैं ये। फिर वो बातें बूते पुलिस वालों ने वहाँ से भगा दिया। फिर उन्होंने हेमंत को डाला बीच में, हेमंत की लुगाई को डाला, कई सुनील को डाला, कई जनों को डाला। इन्होंने ये कांड कर दिया हमारे साथ में। और हम तो यही कहते हैं कि जी बालिश बनी रहा है, बानिश का लड़का बने रहा है, अलका बने रहा है, अलका के बच्चे बने रहे, वेद प्रकाश जी बने रहे। मगर वेद प्रकाश जी आपने कर तो दिया ऐसा, करने को तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, मगर कानून के दायरे में रह के करेंगे और दुनिया के बीच में इंसाफ मांगेंगे। आपने जो दुनिया को दिखाया है ना कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, अपने कर्म नहीं बताया आपने, आपने और आपकी औरत ने सब चीज़ें सामने। और मैं तो ये कहता हूँ मैं कहता हूँ हमने अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे को लेके या हमने कुछ किया हो तो हमारी औलाद क्या आ गया है, नहीं तो तुम्हारे आगे तो आएगी आएगी, जेन्युइन सी बात है, अगर हमने कर रखा है तो आ रही है, क्या आगे सामने आ रही है। और जो जो लोग वेद प्रकाश जी की प्रॉपर्टी को लेके बैठे हैं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ, उसमें मैं हूँ, चाहे कोई रिश्तेदार हो जो हमारे परिवार को या हमको या किसी को भी टॉर्चर करने के लिए बैठा, ये नाश करने के लिए बैठा, उसकी औलाद उसके सामने मरेगी, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो। एक ही स्पष्ट बात है, हम बैठेंगे तो हमारी मरेगी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, उनके सामने भी उनकी औलाद उनके सामने मरेगी। बस यही मेरा आप लोगों से कहना है। और बाकी आप लोग समझदार हो, सब समय की बात है, कभी अच्छा कभी बुरा दौर चलता है, बाकी सब कुछ देखेंगे। जय श्री राम।